मैं रोज रात को ना ये सोच के सोती हूँ, पता नहीं सुबह देख पाऊंगी या नहीं। डर तो होता ही है नहीं। पहले आप हॉरिजॉन्टल थे, अब आप वर्टिकल हो गए। नमस्कार, हवा में प्रणाम। मिस्टर एंड मिसेस पंखाल चैनल पे आपका स्वागत है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज मिस्टर एंड मिसेस पंखाल। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, बंटी अभी रेस्ट कर रही हैं, सो रही हैं, क्योंकि आप सबको पता होगा कि हम प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में हैं और लास्ट ट्राइमेस्टर में भी थैंकफुली 9 मंथ चल रहा है। और आप सबको पता होगा कि 9th मंथ में कभी भी हमें हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, कभी भी डिलीवरी हो सकती है। और डॉक्टर ने बंटी को बोला हुआ है कि आपको बेड रेस्ट करना है, इसलिए बंटी बेड रेस्ट पे हैं। अभी इतना बेड रेस्ट बोला नहीं है, पर अब बंटी को बहाना मिल गया है, इसलिए हमेशा आपको ऐसे ही देखने को मिलते हैं व्लॉग्स में मोस्टली टाइम पे। अब देखो व्लॉग के बीच में क्या स्टार्टिंग में ही लेटे हुए, चलो बीच में ऐसा लगता है कि भाई थक गए, थोड़ा रेस्ट करोगे तो मानते हैं। आपने तो शुरू में ऐसा नहीं होता है, ऐसे नहीं चलता है, ठीक है, ऐसे ही चलता है। आई नो कि आप बड़े खुश हो कि आपने 8th मंथ कंप्लीट कर दिए, 9th मंथ आपका चल रहा है, वेरी गुड। क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है 8th मंथ में बंटी को काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आई थी, काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। बट उसके बाद थैंकफुली आप सब लोगों की दुआ से, भगवान के आशीर्वाद से सब सही चल रहा है। ऐसे न करें, मेरा ध्यान आपके ऊपर भी है। मेरा ध्यान यहाँ कम रहता है, यहाँ ज़्यादा रहता है। सेम ऐसे ही ऑफिस में जब जाता हूँ तो वहाँ कम रहता है और घर पे ज़्यादा रहता है। वर्क फ्रॉम होम है, अभी मज़े ले रही हैं। और मैटरनिटी तो बची हुई है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं ना कि हम लिख देते हैं सब लोग कि वी आर प्रेग्नेंट। ऐसा क्यों लोग लिखते हैं? दोनों प्रेग्नेंट थोड़े होते हैं भाई, प्रेग्नेंट नहीं होते, लेकिन प्रेग्नेंट जो है उससे ज़्यादा है और उससे एक्स्ट्रा हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। हमें सब कुछ करना पड़ता है, खाना खिलाना, पानी पिलाना, दवाई देनी, बेड से उठाना, सारे काम तो मतलब A to Z काम तो करने पड़ते हैं। एक दवाई दे दो वो वाली। अब देखो, मेडिसिन्स भी मेरे को देनी होती हैं, कौन सी दवाई किस टाइम पे देनी है वो मेरे को देखना है, टाइम पे ली कि नहीं ली वो भी मेरे को देखना है। अगर ऑफिस चला भी जाऊँ तो फ़ोन करके बताता हूँ, अब आपकी इस दवाई का टाइम हो गया, अब आपका उस दवाई का टाइम हो गया। ठीक है, कुछ लोग लकी होते हैं कि इतनी मेडिसिन्स नहीं लेनी पड़ती, पर बंटी ने काफ़ी मेडिसिन्स ली हैं। आपने पीछे देखा भी ब्लॉग्स में, इंजेक्शन भी लगवाए हैं। नहीं, पता है मैं याद रख लेती हूँ, लेकिन प्रेगनेंसी मेरी बहुत सारी चीज़ें याद रहती है, लेकिन प्रेगनेंसी जब से हुई है ना मुझे, तब से मैं चीज़ें ही भूल जाती हूँ। ये चीज़ तो मैंने भी नोटिस किया है। पहले आपकी मतलब जो मेमोरी थी ना, बड़ी शार्प थी, आप हर चीज़ याद रखते थे, मेरी भी और अपनी भी, लेकिन अब तो अपनी ही भूल जाते हो। अब तो आप दवाई लेके ये बोल जाते हो मैंने ये ली थी कि नहीं। ऐसा होता है, हो सकता है हार्मोन्स चेंजेस से कुछ भी हो सकता है प्रेगनेंसी में। कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, कुछ बुरी लगती हैं, कुछ आप भूल जाते हो, कुछ आप याद रखने लग जाते हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर एक इंसान है। सारी बातों को छोड़ के पहले देते हैं बंटी को मेडिसिन्स, और ये एक टाइम पे लेनी होती है। ये कभी बंटी 4 बजे भी ले लेती है, कभी 5 बजे भी ले लेती है, कभी 7 बजे भी ले लेती है। दिन में एक बार लेनी होती है, किसी भी टाइम, पर एक फिक्स टाइम हो तो बेहतर रहता है ना। लेती हूँ ना। पहले ये ऐसी मेडिसिन्स थे, जैसे ही बंटी लेती हेडेक हो जाता था, अब नहीं होता है। चलो अब मेडिसिन्स लेता हूँ। यस, शाबाश शाबाश शाबाश, वेल डन। उठना भी बड़ा मुश्किल है भाई, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। देखो प्रॉब्लम्स तो होती हैं, तरीके से उठना पड़ता है, ठीक है, ऐसे नहीं कि अब आई कैन अंडरस्टैंड। कभी आप सोच रहे हो मजाक कर रहे हो, ऐसे तो नहीं, ऐसा तो सब लोगों को पता है कि उठने में भी दिक्कत होती है, इवन करवट लेने में भी दिक्कत होती है। अब मैं दे देता हूँ बंटी को एक कैप्सूल, वो गोलीबाजी वाला कैप्सूल नहीं, ओरिजिनल कैप्सूल, वो तो मैं देता ही रहता हूँ। घुमा देता हूँ मैं ऐसे, तो वो कैप्सूल ही हो गया ना। ये पोटली है मेडिसिन्स की, अभी तो बिल्कुल हल्की है, ये बीच में बहुत भारी हो गई थी, अब बिल्कुल लाइट है। और बंटी को खूब सारा पानी पीना है, सबको ही पीना होता है प्रेगनेंसी में। 4 लीटर कंप्लीट। 1 लीटर और बचा है, 5 लीटर पीती हूँ। और अब मेरे साथ फ्रेम में आ गए हैं ये सूर्यवंशम के हीरा ठाकुर। वैसे ही लग रहे हो, देखो ऐसे चादर ऐसे करके। दिस इज नॉट चादर,
मतलब ये तो शॉल है, लेकिन ऐसे दिखने में ऐसा लग रहा है कि वो जैसे अमिताभ बच्चन ऐसे शॉल वो चादर रखता है ऐसे, हीरा ठाकुर की तरह ये ऐसे खुले बाल, जुल्फे मोटे मोटे, हेल्दी से गोल। नमस्कार, हवा में प्रणाम। मिस्टर एंड मिसेस पंखाल चैनल पे आपका स्वागत है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग यहाँ से, क्योंकि पीछे का जो था वो बकवास था, वो हनी ने बनाया था। अरे तू जा रही पता चलेगा कि बकवास पहले था कि बकवास आपके आने के बाद है, फिर सब यूं कमेंट करेंगे आप तो लेटे हुए सही थे। गाइज आप कमेंट करके बता देना कि आप लेटे हुए सही थे। हनी ने बनाया था वो अच्छा था, या फ्रेम में जब मैं हनी के साथ आई थी तो वो अच्छा। फ्रेम में आप पहले भी थे, पहले आप लेटे हुए थे, पहले आप हॉरिजॉन्टल थे, अब आप वर्टिकल हो गए। सही बोला ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। हाँ ठीक है। मुझे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का नहीं पता, मुझे लैंडस्केप पोर्ट्रेट का पता है। ठीक है, पहले आप लैंडस्केप थे, अब आप पोर्ट्रेट हो गए, फुल रेट हो गए। ठीक है भाई, अब आ गई है मेरे साथ बंटी, जो कि आपको बताएंगी कि इनकी जो प्रेगनेंसी है वो कैसी है, अब ये कैसा फील कर रही हैं, इनको डिलीवरी के लिए कब जाना, इनके मन में क्या डर है, वो डर क्यों है और क्या वो सबके मन में होता है, वो सारे सवाल अब बंटी आपको देंगी उनके जवाब। तो गाइस अभी करते हैं मुद्दे की बात। देखो गाइस मैं दिखाती हूँ, ये हनी की बोतल है, ये मेरी है। मैं ये एक पीती हूँ तब हनी एक पीती है। जब आप ये एक पीते हो ना तब मैं ये 3 पीता हूँ, मतलब आपसे आधा कम। कुछ भी बकवास। हाँ वो अच्छी, उसको पीने में मजा आता है, एक बार में पी ली जाती है, फिर दूसरी भर के लाता हूँ, फिर दूसरी पीता हूँ, फिर ऐसा लगता है कॉन्फिडेंस आता है मैंने इतनी बोतल पानी पिया। और पानी तो जरूरी है। आपको पता है आपकी बॉडी में 70%, हाँ 70% पानी है। चलो टॉपिक पे आओ। हाँ, चलो घूम फिर के टॉपिक पे नहीं आते हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 9th मंथ चल रहा है, डिलीवरी कभी भी हो सकती है, लेकिन बंटी के मन में एक डर है कि डिलीवरी मेरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन। क्यों डर लगता है आपको? आप क्या चाहते आपको डर क्यों लगता है? डर तो होता ही है हनी। इसमें क्या डर है? डिलीवरी का डर नहीं होता। अब आप बेबी को डिलीवर करना है तो करना है, वो चाहे नॉर्मल हो या सिजेरियन हो, 2 ही ऑप्शन होते हैं, तीसरा तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो फिर इसमें डरने की क्या बात है। आपको देखो इंजेक्शन तो सुन होने का उसमें भी लगता है और सुन होने का उसमें भी लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ अभी आप वो एपिड्यूरल कुछ है वो उसमें नॉर्मल प्रेगनेंसी में। एपिड्यूरल ऐसे ही नहीं लगाते हैं। एपिड्यूरल जब बहुत ज्यादा हमें कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो लगाते हैं। पेन में लगाते हैं। नहीं, अगर कॉम्प्लिकेशंस हैं और पेन हद से ज्यादा है, जो बर्दाश्त से बाहर है, कि मैं बोल रही हूँ या तो मौत आ रही है तो उस टाइम पे हम एपिड्यूरल यूज करते हैं। और सी सेक्शन में, बट सी सेक्शन में तो आपको स्टार्टिंग में ही वो कर दिया जाता है ना। नहीं, सी सेक्शन में स्टार्टिंग में कर दिया जाता है नम, लेकिन बाद में कितनी प्रॉब्लम्स होती हम हैं। बाद में तो देखो, या तो आप पहले प्रॉब्लम फेस कर लो या आप बाद में प्रॉब्लम फेस कर लो, प्रॉब्लम दोनों में तो करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम दोनों में है, तो इसमें डरने की क्या बात है भाई। आपका सी सेक्शन हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो, बेटर होता है कि आपका नॉर्मल डिलीवरी होती है, क्योंकि सी सेक्शन में बाद में काफी आपको मतलब वो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और फिर आपको काफी प्रिकॉशंस यूज करने पड़ते हैं, काफी टाइम तक थोड़ा सा आपको परहेज रखना पड़ता है हर चीज का। परहेज, प्रिकॉशंस। यस, तो बस ये थोड़ा सा है दोनों में डिफरेंस। बाकी वही है कि 2 ही ऑप्शन है तो दोनों ऑप्शन में से कोई भी हो, सबसे मेन हमें होता है कि हमारा जो बेबी है वो अच्छी तरह से हमें डिलीवरी हो, कोई भी उसमें दिक्कत ना आए। तो वो डिपेंड ऑन डॉक्टर कि डॉक्टर को कौन सा वे सही लगता है, नॉर्मल या सी सेक्शन। देखो अभी तो कुछ नहीं पता नॉर्मल होगा या सी सेक्शन होगा, वो तो मतलब लास्ट मोमेंट पे पता चलता है। यस, जैसे आज मेरी डिलीवरी होनी है, उससे मतलब थोड़ी देर पहले ही हमें पता चलता है कि नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होगी। हाँ तो उसके क्योंकि बारे में तो मतलब पहले- कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो ना डॉक्टर के हाथ में होती है ना अपने हाथ में होती हैं, क्योंकि सबको पता होगा या फिर जिन्होंने मतलब बच्चे को जन्म दिया उनको तो आप नॉर्मली पता ही होता है कि लास्ट मोमेंट पे ही बच्चा एक जगह पे रुकता है, तब ये डिसाइड होता है कि बेबी की पोजीशन क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि डिलीवरी सी सेक्शन होगी या नॉर्मल। तो अभी आपको इस टॉपिक पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आपके डॉक्टर ने बोला हुआ है कि जितना होगा चांसेस आपके नॉर्मल डिलीवरी के हैं, या फिर वो ट्राई करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी हो। इन केस बेबी की पोजीशन जो है वो डिपेंड करती है उस टाइम पे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं या कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं, वो भी डिपेंड करता है। तो ओवरऑल सारी सिचुएशन आपकी ऑन द डे ऑफ डिलीवरी डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसके बारे में पहले से टेंशन लेना जरूरी नहीं है, ठीक। टेंशन तो होती है, टेंशन होती जैसे है। ड्यू डेट नजदीक आती है तो टेंशन तो होती है।
रात को कई बार नींद भी नहीं आती, सोचने लग जाती हैं रोज जब भी ड्रीम्स आते हैं ना तो ऐसे होता है आज बेबी हो चुका है, आज बेबी गर्ल है, आज बेबी बॉय है, कभी ट्विंस होते हैं तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या होगा ट्विंस। ये तो होता ही है, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है कि जब डिलीवरी होने वाली है, वो तो वैसे भी अगर मान लो कोई फंक्शन है या कहीं जाना होता है तो रात को नींद थोड़े आती है, यूँ लगता है यार सुबह जल्दी उठना है, सुबह ये करना है, कल दिन में ये करना है, वो करना है, तो नींद आती नहीं है या फिर सपने आते हैं उस चीज़ के बारे में। तो ये तो डिलीवरी वाली तो बहुत बड़ी बात है, इसके बारे में तो ओबियसली टेंशन हो जाती है, नींद नहीं आती है, थोड़ी सी घबराहट, बेचैनी, लेकिन एक खुशी भी होती है। फिर मतलब यूँ सोचना कि यार कैसे होगा, नॉर्मल डिलीवरी होगी, सी सेक्शन होगा, पेन कितना होगा, वहाँ जाऊँगी तो घबराहट कितनी होगी, ये सारे मतलब होता है, नॉर्मली सब होता है। नॉर्मल डिलीवरी हुई जब तो आप साथ रहोगे ना। हाँ, नॉर्मल डिलीवरी में तो डॉक्टर ने बोला है कि आप अंदर जा सकते हैं, तो आपको उस बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप मेरे को ये बताओ, अभी आपका 9 मंथ चल रहा है, आप 8th मंथ में थोड़ी घबरा गई थी कि मतलब कुछ दिक्कत ना हो जाए, कुछ कॉम्प्लिकेशंस ना आ जाए, अभी आपका 9th मंथ चल रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? मतलब पूरी जर्नी आपने की कंप्लीट, अब आप 9th मंथ में हो, बिल्कुल लास्ट में, तो आपको कैसा लग रहा है? मतलब मैं रोज रात को ना ये सोच के सोती हूँ पता नहीं सुबह देख पाऊंगी या नहीं। मतलब कभी रात 9 मंथ में बोलते हैं ना कभी भी लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं कि 9th निकल जाता है तो नहीं, 9th में भी शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे रोज फील आती है ना कि अब 9th मंथ स्टार्ट हो गया, अब तो कुछ भी हो सकता है, अब तो कुछ भी हो सकता मतलब है। आप ये सोचते हो कि कहीं आज रात को ही लेबर पेन हो जाए, आज रात को ही डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाना पड़े, ऐसा मतलब एक डर लेके आप सोते हो रोज। हाँ। इसके अलावा 8th तक तो कोई डर नहीं था, लेकिन जैसे 9th स्टार्ट हुआ ना तो 9 जिस दिन स्टार्ट हुआ तो उसी दिन ही लगने लग गया था, कभी आज लेबर पेन ना हो जाए, कभी आज ना हो जाए, कभी आज। तो इसमें क्या है, सही है, जब भी लेबर पेन होगा डिलीवरी हो जाएगी। 9th मंथ में कोई दिक्कत आती नहीं है वैसे, डिलीवरी होती है वैसे मैं चाहती हूँ दिसंबर निकल जाए, जनवरी में हो ना। ओके, मींस जो मॉडल हो वो नया मॉडल हो 2024 का। पुराना मॉडल ना हो। वाह, क्या सोचा आपकी, सैल्यूट है आपको। और क्या, ये गाड़ी है कोई थोड़ी, ये कुछ वो थोड़े है, ये बच्चा है, बच्चे का जन्म कभी भी हो सकता है। देखो ऐसे 2024 में होगा तो कब हुआ था, इसी साल, और अगर 31 तारीख को हुआ तो कब हुआ था, पिछले साल। ये तो है, तो ऐसा आपको सोच के सोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जन्म और कुछ मतलब जैसे शादी होना, जन्म लेना या किसी की डेथ होना, ये सारी चीजें प्री डिसाइडेड होती हैं, उसमें आप या डॉक्टर या मैं कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये घबराने की बात नहीं है, कभी भी हो सब सही है। हम गॉड से प्रे कर सकते हैं। हाँ ठीक है ना, प्रे कर रहे हैं, जब तो आपका 8th निकल गया अच्छे से, जब इतनी कॉम्प्लिकेशन आई थी, आपका 9th भी मतलब ऑलमोस्ट निकल ही गया है, आपको बस आपको नए साल की वो है बस 6 आज, मतलब आज 25 कितनी है, 4 बस 6 डेज और बचे ना। 7 क्यों 31st का है। हाँ तो अच्छा आज 24 है, ओके। तो सब हो जाएगा, बाकी आप लोगों की दुआएं साथ हैं, भगवान का है आशीर्वाद। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब न्यू ईयर पे ही होना चाहिए या फिर नेक्स्ट ईयर ही होना चाहिए, जब वो तो जब होगा जब होता है। हाँ, वो अपने हाथ में भगवान नहीं ने होता लिखा है तब हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वैसे भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।